जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसे दुख का सामना ना करना पड़े। दुख, चाहे वो किसी प्रियजन की मृत्यु हो, बीमारी, अकेलापन, रिश्तों की टूटन, आर्थिक तंगी या आत्मिक सूखापन, एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन प्रशंसा हो उस परमेश्वर की जो दुख के समय में ना केवल हमारे साथ होता है बल्कि हमें संभालता है, चंगा करता है और आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। इस संदेश में हम जानेंगे कि दुख में वचन से कैसे सांत्वना पाए, कैसे प्रार्थना करें जब मन टूटा हो, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे दुखों में क्या होता है। वचन के अंत तक ज़रूर रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दुख जीवन का हिस्सा क्यों है? यूहन्ना 16:33 वचन कहता है, जगत में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैं जगत पर जय प्राप्त कर चुका हूँ। यीशु ने पहले ही बता दिया था कि दुख, परेशानी और कष्ट जीवन में आएंगे, लेकिन उसमें भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने उन्हें पहले ही जीत लिया। दुख जीवन का अंत नहीं है, यह विश्वास की अग्नि परीक्षा है। दुख में वचन कैसे सहारा देता है? बाइबल के वचन हमारे टूटे दिल को चंगा करता है, जैसे मरहम जख्म को। कुछ विशेष वचन जो दुख में सहारा देते हैं। भजन संहिता 34:18, यहोवा उनके समीप यानी निकट रहता है जो टूटे मन के हैं और पिसे हुए मन वालों को बचाता है। जब हमारा दिल टूटता है तब परमेश्वर हमसे और भी ज़्यादा करीब हो जाता है। रोमियो 8:28 में वचन कहता है, हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। दुख चाहे जितना भी क्यों हो, परमेश्वर उससे हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। भजन संहिता 147:3 में वचन कहता है, वो टूटी हुए आत्मा को चंगा करता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। कोई भी घाव इतना गहरा नहीं होता कि यीशु उसे चंगा ना कर सके। दूसरा कुरिन्थियों 1:3-4 में वचन कहता है, वो परमेश्वर जो हर प्रकार की शांति देता है, हमारे सारे क्लेशों में हमें शांति देता है ताकि हम दूसरों को भी शांत कर सके यानी शांति दे सके। दुख में मिली सांत्वना हमें दूसरों को भी सहारा देने के लिए तैयार करती है। दुख में प्रार्थना कैसे करें? दुख के समय में शब्द नहीं निकलते, आंखों से आंसू बहते हैं, पर परमेश्वर आंसुओं की भाषा समझता है। रोमियो 8:26 में वचन कहता है, जब हम दुर्बल होते हैं आत्मा हमारी सहायता करते हैं और ऐसी आहें भरते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जब शब्द नहीं होते तब भी परमेश्वर हमारे दिल की पुकार सुनता है। दुख में प्रार्थना करने के सरल और शक्तिशाली तरीके। सच्चे दिल से रोते हुए प्रार्थना करें, जैसे कि हन्ना ने किया। पहला शमूएल 1:10 में वो मन में अत्यंत दुखी हुई और यहोवा से प्रार्थना करके बहुत रोई। अपने दुख को शब्दों में व्यक्त करे, परमेश्वर से छुपाने की कोशिश ना करे। कहे, हे प्रभु, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मेरी मदद कर। विश्वास रखे कि वो सुन रहा है। यिर्मयाह 29:12-13 में वचन कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे। धन्यवाद दे यहाँ तक कि दुख में भी। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, ताकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। जब हम दुख में भी धन्यवाद देते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। दुख में विश्वास क्यों ज़रूरी है? परमेश्वर का उद्देश्य हमारे दुख में हमें मजबूत बनाना। पहला पतरस 5:10 में वचन कहता है, थोड़े समय तक दुख सहने के बाद वो तुम्हें सिद्ध, स्थिर और दृढ़ करेगा। हमें उसके और करीब लाना। कई बार हम सुख में परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि सुख हमारे सारे कष्टों को दूर करता है, लेकिन दुख हमें उसके चरणों में ले आता है। हमें दूसरों के लिए आशीष बनना। जो खुद दुख से निकले हो वही दूसरों का असली सहारा बन सकते हैं। मेरा दुख इतना बड़ा है, क्या परमेश्वर समझेगा? हाँ, यीशु खुद दुख का अनुभव कर चुके हैं। यशायाह 53:3, वो तुच्छ जाना गया, दुखों का पुरुष और रोग से वाकिफ। यीशु को त्यागा गया, कोड़े खाए उसने, अपमानित किया गया, क्रूस पर मारे गए, ताकि जब हम दुख में हो तो कह सके, मेरे दुख को यीशु समझता है। प्रियजनों,
दुख जीवन का अंत नहीं है, ये विश्वास की परीक्षा है। प्रार्थना और वचन दुख में हमारी ढाल बनते हैं। जब हम टूटी आत्मा से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह आकाश से उत्तर आता है, हमारी आंखें पोंछते हैं और कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मैं दुख में हूँ पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तू मेरी चट्टान, मेरा सहारा, मेरा आश्रय है। तेरे वचन से मुझे शांति मिलती है। मेरी प्रार्थना सुन, मेरे आंसुओं को देख और मुझे बल दे। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अगर ये वचन से आप थोड़ा सा भी उत्साहित हुए हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ये वचन को शेयर करें ताकि वो भी दुख के समय में उत्साहित हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आमीन लिखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।